जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। खिचड़ी उत्तर भारत के लगभग सभी घरों में खिचड़ी जरूर पकाई जाती है। अभी हाल ही में 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी। खिचड़ी का ही त्योहार था। लगभग सभी के यहां खिचड़ी बनी होगी, सभी ने खिचड़ी खाई होगी। खिचड़ी को एक सेहतमंद खाना भी माना जाता है, क्योंकि खिचड़ी सुपाच्य मानी जाती है। अगर तबियत खराब है तो लोग कहते हैं कि पतली खिचड़ी खा लीजिए, दही के साथ पचने में आसान रहती है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो खिचड़ी के एक अलग मायने हैं। साल 2019 से लगातार महाराष्ट्र में खिचड़ी सरकार है। पहले महाविकास आघाड़ी की खिचड़ी सरकार थी, जिसमें शिवसेना थी, एनसीपी थी और कांग्रेस थी। फिर वो सरकार जून 2022 में गिर गई। उसकी जगह पर दूसरी खिचड़ी सरकार आई, क्योंकि शिवसेना में बगावत हो गई थी, तो शिवसेना दो फाड़ हो गई। फिर नई सरकार में शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी साथ आ गए, और 2023 में एनसीपी में भी बगावत हो गई, तो अजीत पवार वाला गुट आ गया सरकार में। तो फिलहाल महाराष्ट्र में खिचड़ी की सरकार है। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो दूसरी खिचड़ी की है। खिचड़ी सरकार की नहीं, बल्कि खाने वाली खिचड़ी की। और इस खिचड़ी को लेकर बीजेपी के मुताबिक हुआ एक बड़ा घोटाला, और इस घोटाले में अब गिरफ्तारी हुई है शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खास दोस्त सूरज चौहान की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि कोविड काल के दौरान जो खिचड़ी बांटी गई मजदूरों को, उसमें बड़ा घोटाला हुआ। उद्धव ठाकरे सेना के नेता आदित्य ठाकरे के फ्रंटमैन सूरज चौहान की ईडी ने खिचड़ी घोटाले के लिए गिरफ्तार किया है। 132 करोड़ की खिचड़ी गरीब कामगारों के लिए जो रखी थी, करोड़ों रुपए की खिचड़ी उद्धव ठाकरे सेना के नेताओं ने खाई। संजय राउत मित्र परिवार के खाते में भी खिचड़ी के करोड़ों रुपए गए हैं। खिचड़ी खाई, रेमडेसिविर खाई, ऑक्सीजन चुराया। कोविड का कफन चुराने वाले उद्धव ठाकरे सेना के नेताओं को हिसाब तो देना पड़ेगा। आपको याद होगा साल 2020 में जब पहली लहर आई थी और अचानक में लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो कई जो प्रवासी मजदूर थे जो उत्तर भारत से या दूसरे राज्यों से मुंबई में आके रह रहे थे, उन पर भुखमरी का संकट पैदा हो गया था, क्योंकि कोई रोटी रोजगार तो था नहीं, सब कुछ ठप पड़ गया था, घर का खाना खत्म हो रहा था। ऐसे में सरकार की ओर से तय किया गया कि उनको खिचड़ी दी जाएगी, और जो लोग विशेष ट्रेनों से वापस अपने गृह राज्य भी जा रहे थे, उनको भी खिचड़ी के पैकेट्स दिए जा रहे थे, और लाखों की तादाद में खिचड़ी के पैकेट्स बांटे गए ताकि लोग भूखे पेट ना रहें। लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया के मुताबिक भले ही उस वक्त उद्धव ठाकरे ने ऐसा करके तालियां बटोर ली हों, लेकिन इस खिचड़ी में भी घोटाला हुआ। और घोटाला किस तरह से हुआ? घोटाला इस तरह से हुआ कि जिन कंपनियों को खिचड़ी बनाने का ठेका दिया गया, उन कंपनियों ने एक तो खिचड़ी के बिल ज्यादा दिए, यानी कि जितनी खिचड़ी बांटी नहीं गई उससे कई गुना ज्यादा खिचड़ी के बिल सौंपे गए सरकार को, वो पैसा वसूला गया। और इसके अलावा जितनी खिचड़ी दी जानी थी हर एक पैकेट में, उससे लगभग आधी मात्रा में खिचड़ी दी गई। यानी कि अगर 250 ग्राम की खिचड़ी दी जानी थी तो 125 ग्राम ही दी गई। तो इस तरह का एक पूरा घोटाला था, और सोमैया के मुताबिक ये घोटाला करीब 7 करोड़ के आसपास का है। अब किरीट सोमैया की शिकायत पर मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने बीते साल सितंबर में एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया, और इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया। जो केटरर, जिनको कि ये ठेके दिए गए थे, उनके लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद कुछ बीएमसी के अधिकारियों को, जिनका काम था सुपरवाइज करवाना है सारा कुछ, और ये देखना कि क्या जिन लोगों को ठेके दिए गए हैं वो योग्य हैं इस काम के लिए, उन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। और साथ में सूरज चौहान भी इस मामले में आरोपी बन गए, क्योंकि यह आरोप लगाया गया कि
इस घोटाले का जो पैसा आ रहा था वो सूरज चौहान के पास में पहुंचा, और सूरज चौहान जो है कोई साफ साफ जवाब दे नहीं पाए कि ये पैसा आखिर कहां से आया है। तो जो मुंबई पुलिस की एफआईआर थी ईओडब्ल्यू की, उसके आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मामला दर्ज कर लिया और पीएमएलए कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। इसी कार्रवाई के तहत कल सूरज चौहान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। सूरज चौहान की गिरफ्तारी ठाकरे गुट वाली शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि सूरज चौहान आदित्य ठाकरे के दाहिने हाथ समझे जाते हैं। सूरज चौहान युवा सेना के एक नेता है, जो शिवसेना की छात्र इकाई है, उसके नेता हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे की जो वर्ली विधानसभा के दौरान चुनाव के दौरान उनकी पूरी कैंपेन की जिम्मेदारी सूरज चौहान की थी, और वो इतने खास माने जाते हैं आदित्य ठाकरे की कि उनकी कही बात को आदित्य ठाकरे की कही बात माना जाता है पार्टी में। और उसी शख्स को अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से शिवसेना का कोई शख्स ईडी की गिरफ्त में आया हो। संजय राउत जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उनके भी एक सहयोगी सुजीत पाटकर, उनको भी गिरफ्तार किया गया था ईडी की ओर से दूसरे मामले में, और इस मामले से भी उनका नाम जुड़ रहा है। खुद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने कुछ महीने जेल में बिताए। उनके ऊपर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, और अविभाजित शिवसेना के कई नाम ईडी की जांच के दायरे में आए, जैसे कि भावना गवली जो कि सांसद हैं शिवसेना की, और जो बगावत के बाद में शिंदे गुट में चली गई। प्रताप सरनाइक जो कि ठाणे से विधायक हैं, वो भी बगावत के बाद शिंदे गुट में चले गए। यशवंत और यामिनी जाधव, इनकम टैक्स विभाग की, इन पर भी कार्रवाई हुई, ये भी बगावत के बाद शिंदे गुट के पास चले गए। तो ये जो ताजा कार्रवाई हुई है, इससे शिवसेना ठाकरे गुट को एक बार फिर से मौका मिल गया है बीजेपी पर निशाना साधने का, कि बीजेपी किस तरह से अपनी विरोधी पार्टियों के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, उनको डराने के लिए, उनको दबाने के लिए। और आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने सूरज चौहान के प्रति अपना समर्थन जताया और कहा कि उन्हें गर्व है कि सूरज चौहान बिना डिक्टेटरशिप के आगे झुके अपनी बात पर कायम है, उनके साथ हैं। तो अब देखते हैं इस सिलसिले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सोर्स बता रहे हैं कि और भी कई लोगों की गिरफ्तारी इस सिलसिले में हो सकती है। तो महाराष्ट्र की सियासत में आगे जो भी हलचल होगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और यह कहानी आपको कैसी लगी, इस कार्रवाई पर आपका अपना क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।